जय गुरुदेव। ये ना मेरा लैपटॉप थोड़ा नया है, अलग है तो इसीलिए मेरे सेटिंग भी चेंज होते रहते हैं। एनीवे, अभी तक हम अपने मन के बारे में, बुद्धि के बारे में ऐसी बातें करते 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 आ रहे हैं। बीच में कभी तो एक प्रश्न आया था कि जीवन के बारे में, ये मुक्ति की क्या आवश्यकता है, मुक्ति सचमुच चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर ये जीवन सुंदर है तो फिर क्यों मुक्ति आई, है ना। इस तरह के प्रश्न बीच में आते थे। मैं उसका विचार कर ही रहा था, तो आज उसकी एक कहानी भी सामने आई। वो प्रश्न टू बी प्रिसाइज ये था कि किसी ने मुक्ति देखी नहीं है, और वो मुक्ति अगर देखी नहीं है तो, और ये जीवन को अगर मैं सुंदर समझता हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ आनंद आनंद है, तो फिर मुक्ति की अपेक्षा करने की आवश्यकता क्या है, क्यों मैं मुक्ति के पीछे जाऊं। ऐसा प्रश्न कभी मन में आता है, और उसका उत्तर आज की कहानी में मिलेगा। लेकिन इसके पहले थोड़ा एक बैकग्राउंड और दे देना चाहूंगा। हमने जितने भी मुक्त लोगों की बातें सुनी है, उसमें श्री राम जी है, श्री कृष्ण है, जनक राजा की कहानी हमने सुनी थी, और ये पूरा योग वशिष्ठ शुरू कर रहे थे, वो भी एक अरिष्ट नेमि नाम का राजा ही था। अब ये अगर राजा रहे हैं, श्री राम जी रहे हैं, श्री कृष्ण रहे हैं, अरिष्ट नेमि राजा रहे हैं, अभी हम बलि राजा की भी कहानी सुनेंगे, तो ये सब राजा महाराजा थे। इनके पास दुनिया का सारा वैभव था। ऐसा नहीं था कि उनके पास जीवन में सुख नहीं था, और ये सब सुख होते हुए भी उन्हें मुक्ति की आवश्यकता लगी। तो समझ लीजिए कि उन्होंने कही तो, और ये सब हमसे बुद्धिमान लोग रहे हैं ऐसा मैं मानता हूँ, कम से कम इतना तो कहने का डेयरिंग नहीं करेंगे कि हमें उनसे ज्यादा बुद्धि है या हम उनसे ज्यादा समझदार है करके, है ना। तो महाजनो गतः ये न, महाजनो ये न गतः स पंथा, ऐसा हम मानते हैं कि बड़े लोग जिस मार्ग से जाते हैं उसी को हम फॉलो करते हैं यूजुअली। अगर आज की छोटी बुद्धि के तौर पे भी देखा जाए तो हमारे यहाँ कई सारे यूथ है, कई सारे लोग हैं कि जो ब्लाइंडली वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, यूँ समझते हैं कि अंग्रेज गोरे ये हमसे बड़े हैं, हमसे विद्वान हैं, हमसे पहुंचे हुए हैं, तो हम भी अपना कल्चर छोड़ के उनको फॉलो करते ही है ना। तो अगर ऐसी बात है तो जीवन के इतने बड़े निर्णय के साथ अगर कुछ करना है, उसका विचार करना है, तो ये कॉमन सेंस की बात रहेगी कि जो राजा महाराजा ने किया है, और वो भी श्री राम जी जैसे और श्री कृष्ण जैसे या बुद्ध जैसे, कि जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा, जीवन में हर तरह के सुख रहे हैं, अगर उन्होंने मुक्ति के लिए प्रार्थना की, अगर उन्होंने मुक्ति का विचार किया या ज्ञान दिया या लिया जो भी है, तो कहीं तो हमें सीधा सीधा उनको फॉलो करना चाहिए। इस चक्कर में क्यों फंसे कि इस जीवन में सुख है तो क्यों फिर मुक्ति की अपेक्षा करें, क्यों ये करें, है ना। एटलीस्ट दिमाग नहीं लगाना है तो कॉमन सेंस अप्लाई करें, वो है। तो आज हम बलि राजा की कहानी भी सुनते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये पॉइंट सबको ठीक लगता है ना, वैलिड है ना ये पॉइंट। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। तो बलि राजा, ये हम कहानी सुन चुके हैं बलि राजा की, जिसके ऊपर भगवान विष्णु की बड़ी कृपा थी। बलि राजा ने अपने जीवन में कई युगों तक राज्य किया, पाताल नरेश था, और सब तरह के सुख, जो जो भी एंजॉय कर सकते हैं, सारे सुख उसने अपने जीवन में प्राप्त किए। यह बलि राजा की कहानी रही है। और इस समय ऐसा सब सुखों का उपभोग लेते लेते, मतलब देव भी उसका आदर करते थे। उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था, जहां पे चाहे वहां पे जाके संचार हो सकता था। तो हम जो सुख सुख की अपेक्षा हमारे जीवन में करते हैं, तो उससे कई बड़े और कई अच्छे अच्छे सुख, इंक्लूडिंग हर तरह का फ्रीडम, अच्छा आरोग्य, अच्छा जीवन, और लंबा जीवन, युगों युगों तक वही चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, इस तरह का जीवन उस बलि राजा का था। देखिए, हम भी अपने जीवन में यही अपेक्षा करते हैं ना, कि लंबे समय तक हम जवान रहे, लंबे समय तक हमें ये मिले वो मिले, हर तरह का सुख मिलते रहे, खाते रहे, पीते रहे, एंजॉय करें, घूमे, सारी दुनिया देखे, इस तरह से सारे सुख होते हैं। और यही प्रश्न आता है वैराग्य के साथ, कि कभी अगर यह सुख एक लंबे समय तक मिले, तो उस दिन जो उत्तर दिया था कि कभी ना कभी इंसान बोर हो जाता है,
वही बलि राजा के साथ भी हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि इसका बैकग्राउंड ही यही है कि जैसे जनक राजा के साथ हुआ था कि अचानक से कहीं तो सिद्धों की वाणी सुनाई दी और फिर मन में वैराग्य आ गया। इनके साथ कि इतना सारा जो मटेरियल लाइफ है उसका एंजॉय करने के बाद फिर अचानक से वैराग्य आ गया। किसी की बात सुनी नहीं, लेकिन मन में फिर से जैसे मैं कह रहा था कि बोर हो जाता है तो वैराग्य आ जाता है। तो इनके मन में भी वो वैराग्य आया और उसमें फिर उन्होंने सोचना शुरू किया। तो बलि राजा ने क्या सोचा, जो सोचा है वो हम मेडिटेशन के रूप में आज फिर से करेंगे। वही सोच हम हमारे अंदर लेके आएंगे। हम आशा करते हैं कि आज या इससे पहले कई जन्मों में, हाँ, अगर हम पूरा एक बीच में जो जन्म और मृत्यु की बाउंड्री अगर निकाल दें तो हमारा अस्तित्व कई सालों से है। एक ही जीवन में हम अगर इमेजिन करें कि हम बड़े होते हैं फिर से छोटे होते, फिर से बड़े होते, फिर से छोटे होते, अगर यही एक ही जीवन में विदाउट डेथ अगर इमेजिन किया जाए मृत्यु के सिवा, तो ये हमारा सिलसिला चल ही रहा है, कई सालों से हम यही कर रहे हैं। तो यहाँ पे अ, वशिष्ठ ऋषि ये इसकी कहानी बताते हैं कि ये कई जन्मों से कर रहा है, कई सालों से अपने जीवन में एंजॉय कर रहा था। तो हम भी अपने जीवन में कई सालों से कई तरह के सुख भोग चुके हैं। दुख तो भोगते हैं, भुगते हैं, लेकिन सुख भी हमने कई तरह के भुगत चुके हैं। तो उसके बाद हमारे मन में कैसा वैराग्य आना चाहिए, तो वो जो ध्यान है, छोटा सा है, आज हम वो करते हैं और उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आइए सब लोग आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद कर लें, आराम से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, पीठ सीधी रहे, जहां तक हो सके पीठ को कोई सपोर्ट ना दे। सारा ध्यान अपने सांसों पे ले जाएं। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। अपने सांसों की गति को देखें। उसे कंट्रोल करने का प्रयत्न ना करें, जैसे है चलने दें, केवल देखते रहें। अपनी सांस की गहराई को भी देखें, कितनी अंदर जा रही है, कितनी बाहर जा रही है, केवल देखना है। अपने अस्तित्व के बारे में विचार करें। कई जन्मों तक मैंने कई सारे सुखों का उपभोग लिया है। कदाचित तीनों भुवनों में
स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी, जहां पे भी मैं रह चुका हूं, कई सारे व्यक्तियों के साथ रहा हूं, कई सारे वस्तुओं का भी आनंद लिया हूं। कई सारे विषय जो आनंद देते हैं, उनका भी आनंद मैंने लिया है। आज भी मेरे पास सब कुछ है। इतने जीवनों तक, इतनी बार, इस जीवन में भी इतना उपभोग लेकर भी मुझे समाधान नहीं है। या फिर अभी बस हो गया, ऐसा लगता ही नहीं। जिन जिन वस्तुओं का उपभोग लिया, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। वो जीवन से चले गए। फिर भी मन की इच्छाएं समाप्त ही नहीं होती। इच्छा, भोग, फिर से इच्छा, यह चक्र चलता ही रहता है। और अगर ये चलता ही रहेगा तो मुझे कौन सा सुख प्राप्त होगा? फिर वही दिन, दिन के समाप्त होने पर वही रात। रोज उठो, स्नान करो, कार्य करो, भोजन करो, लोगों से मिलो, वही वही बातें। ये सारा एक जैसा ही चल रहा है। अब मुझे उनमें बिल्कुल ही रस नहीं है। एक ज्ञानी व्यक्ति के हिसाब से यह हमारी एक विटंबना ही है। खाना पीना, स्त्री पुरुष संग, ये जो भी झूठे सुख मिलते हैं, एक दूसरे के प्रति असूया, ये केवल बच्चों का खेल लग रहा है। या फिर किसी मूर्ख का बिहेवियर लग रहा है। ये सारा विचार करके
ज्ञानियों को केवल उसके बारे में दुखी ही होना चाहिए। हर दिन समाप्त होते होते फिर से वही अस्वस्थता, और फिर उठ के वही वही व्यापार, वही वही कार्य। ये सब करने के लिए एक ज्ञानी को कैसे इच्छा हो सकती है? और तो और अपने मन को उसमें से बाहर निकालने की भी इच्छा नहीं होती। यह बड़ी शर्मनाक बात है। इस जग में ऐसा कौन सा विषय है, ऐसी कौन सी क्रिया है जो करने के बाद पूर्णता आए? ऐसी कौन सी क्रिया है जो करने के बाद मेरी अस्वस्थता और मेरी अभिलाषा जो कभी समाप्त ही नहीं होती, वो सारी समाप्त हो जाए और तृप्तता आए? यह सब कार्य मैं कितने दिनों तक करता रहूंगा, और उससे प्राप्त भी क्या होगा? कितने भी कर्म करें, वो कभी समाप्त नहीं होगी। जैसे समुंदर की लहरें कभी रुकती नहीं, वैसे ही हमारे कर्म भी चलते ही रहते हैं। जो व्यक्ति इनके पीछे लगते हैं, उन्हें दुख और अनर्थ इसके सिवा कुछ नहीं मिलता। ऐसा कोई कार्य ही मुझे दिखाई नहीं देता कि जो करने के बाद बाकी कुछ करना बाकी हो। यह सारे विषयों के उपभोग तुच्छ है, क्षणिक है। अब मैं ऐसे किसी वस्तु का शोध करूंगा, ऐसा कोई कार्य का शोध करूंगा कि जो अविनाशी है, ऐसा कोई सुख प्राप्त करूंगा कि जिसके बाद और किसी सुख की अपेक्षा नहीं होगी, और कुछ कार्य भी करने के लिए नहीं रहेगा। अपने ही मन से, अपने ही विचारों से मैं इसका शोध करूंगा। अपने आप में रहे।
अपनी सांस की तरफ ध्यान ले जाए। एक साधारण सांस लें और छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस लें और पूरी तरह से छोड़। शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जब भी आपका मन करे, धीरे धीरे खोल सकते हैं। यह एक यह गलत धारणा होती है कि केवल दुख आए तो ही वैराग्य आएगा। हाँ, इस बात को समझ ले। हम इसमें इस भ्रम में रहते हैं यूजुअली कि सब कुछ सुख है ना, अच्छा है ना, तो फिर क्यों छोड़े। लेकिन आप जैसे कल सोमेश्वर जी बता रहे थे, किसी सेशन में भी हमने बातें की थी, गुलाब जाम खा खा के कितना खाएंगे। तो यही समझ लीजिए कि 4 गुलाब जाम 8 गुलाब जाम खाए, चलो ऐसा लगता है ना, पेट भर जाता है तो इसलिए लिमिट आती है। तो हमने कर्कटी राक्षसी का भी उदाहरण देखा कि पेट तो भर रहा था, रोज 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 वही खून और मसल्स, है ना, या फिर कुछ और। ये बातें जब बार बार करने लगते, कितनी भी आनंद की रहे। हम में से कितने लोग आईटी में हैं, आईटी का लाइफ कितना अच्छा लगता है बाहर वालों को, लेकिन जाकर देखें कुछ साल के बाद ऐसा लगता है बस हो गया। ये वैराग्य आ ही जाता है। ऐसा नहीं होगा कि इंसान बोर नहीं होगा। हाँ, ये दुनिया, क्योंकि सिंपल रूल है, एकदम सिंपल रूल है, हमारा नेचर इनफाइनाइट है और बाहर का सारा जो क्रिएशन है वो फाइनाइट है। तो एक फाइनाइट इनफाइनाइट को कभी सुख दे ही नहीं सकता। और चूंकि मन ये वो इस इनफाइनाइट से है, उस अनंत से आया है, तो मन की भी लिमिट काफी ज्यादा है। अगर इस बात को समझ ले तो फिर नेचुरली यह सिचुएशन आएगी कि हम कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। लेकिन कभी ना कभी अंदर से वो हो जाएगा कि अब बस हो गया। ठीक है। तो यह सिचुएशन समझते हैं, और ये प्रश्न जब बलि के मन में आया, तब एकदम उसे अचानक समझ में आ गया कि अरे, मैं जिसको ढूंढ रहा हूं उसके बारे में कभी मैंने अपने पिता से बात की थी। बलि के पिता थे विरोचन। विरोचन से उसने ये प्रश्न पूछा था कि मुझे ये सब समझना है। तो उसने अपने पिता से ये पूछा था, कभी तो जब बलि अपने जवानी में थे या जब थे, उन्होंने ये पूछा था कि ये ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा स्थान है कि जहां पे ये सब शांत हो जाए। ये जितने भी हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, ये करो वो करो सब करो, जिसके लिए हम आशा करते हैं कि हमें सुख मिलेगा, तो कौन सा कौन सा स्थान है कि जहाँ पे ये सारा संसार रुक जाता है और फिर उसके बाद हमें शांति मिल सकती है। ऐसा कौन सा स्थान है कि जहाँ पे मेरे मन में जितने भी अट्रैक्शंस है, अटैचमेंट्स है, जो मोह है, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। ऐसा कौन सा स्थान है कि जहाँ पे इतनी विश्रांति मिलेगी कि वहां से कहीं हिलने की और इच्छा ही नहीं होगी। ऐसा कौन सा सुख है जो सुख प्राप्त होने के बाद फिर एकदम ब्रह्म लोक भी मिल जाए, सारी सृष्टि भी मिल जाए,
तो भी उसकी इच्छा बाकी नहीं रहेगी। ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी व्यक्ति है, ऐसा कौन सा अ, वस्तु है कि जिसका दर्शन लेने के बाद फिर और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम लोग घूमने जाते हैं तो लगता है ये देखे वो देखे, है ना, इस तरह की इच्छा रहती है। तो ऐसा क्या है कि जो देख लिया तो फिर और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं रहती। ये प्रश्न उनके मन में इतने आए, उन्होंने कहा कि सारा सुख तो है जीवन में, लेकिन कहीं तो वो कमी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मिल नहीं रहा। तो अम, बलिराजा को वो याद आ गया कि उसके पिता ने, विरोचन ने उसे क्या बताया था। उसने कहा कि हे बलि, तुम्हें अगर ऐसा सुख, ऐसा स्थान ढूंढना है तो एक बहुत बड़ा देश है, और उस देश में यह सारे सुख हैं। इतना बड़ा देश है कि उसके अंदर कई सारे ब्रह्मांड भी आते हैं, और उस ब्रह्मांडों में तुम जब जाओगे तो वहां पे तुम्हें उसमें तुम्हें सारे सुख मिलेंगे। लेकिन उस देश का, उस स्थान का वैशिष्ट्य यह है कि उसमें ना पृथ्वी है, उसमें ना नदी है, ना समुंदर है, ना पर्वत है, कुछ नहीं है, ना इंसान है, कोई नहीं है, पूरा खाली है। लेकिन उसका एक राजा है, और वो राजा बड़ा तपस्वी है, बड़ा ज्ञानी है, और वो इतना श्रेष्ठ है कि वो उसने ही जो चाहिए वो सब कुछ क्रिएट कर सकता है। लेकिन वो कभी दिखाई नहीं देता। वो राजा कहीं तो गुप्त स्थान में बैठा रहता है। उसको अगर प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए तो वो इतने आसानी से नहीं मिलता। और राजा बड़ा चतुर है। उसने अपना ही संकल्प से एक मंत्री को निर्माण किया। उसके कई सारे मंत्री हैं, उसमें से एक मंत्री उसने निर्माण किया जो मुख्यमंत्री है। इस राजा का यह मुख्यमंत्री, यह पूरा उसका कारोबार देखता है। यह अपने जीवन में मुख्यमंत्री ही केवल कार्य करता है, राजा कुछ नहीं करता, राजा अपने स्थान में बैठा रहता है। अब ये जो मंत्री है, ये, इसमें इतनी शक्ति है, इस राजा ने ही उस मंत्री को इतनी शक्ति दे के रखी है कि जो चाहे वो कर सकता है। कोई अच्छी बात करनी है तो भी करेगा, कोई बुरी बात करनी है तो भी वही मंत्री सब कर सकता है। अच्छा, उस मंत्री को स्वयं को कोई ज्ञान नहीं है, कि ऐसा नहीं कि ये अपने ही ज्ञान से, अपने बुद्धि से कुछ कार्य करे, ऐसा नहीं। और ना ही वो किसी बात को स्वयं एंजॉय भी कर सकता है, किसी बात का उपभोग भी नहीं ले सकता। केवल राजा ने जो भी उसको शक्ति दी है, उस शक्ति का उपयोग करके ही वो सब कुछ, सारे कारोबार करता है। और इसी तरह से वो राजा केवल अपनी जगह स्थिर रहता है। तो बलि ने कहा कि अगर ऐसा कोई है, राजा है, साम्राज्य है, तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं तो सर्वशक्तिशाली हूं। मैंने तो कई कई क्या, सारी पृथ्वी, सारे भुवन जीत चुका हूं। इतनी जगह मैंने आक्रमण किया, और मुझे अभी तक ये मंत्री या ये जो राजा है, इनका तो कभी दर्शन ही नहीं हुआ, कभी पता ही नहीं चला। अगर ऐसा कोई राजा है या मंत्री है तो मुझे बताइए कहाँ है। मैं जाके उनके ऊपर अपना बल दिखा के उनसे जीत लेता हूँ। तो उस पे विरोचन कहते कि हे बालक, ये जो राजा है या जो मंत्री है ना, इनसे कोई भी जीत नहीं सकता। सारी देवताएं, सारी क्या कहेंगे, सेनाएं भी जाकर उनसे लड़ने लगी, तो भी ये मंत्री इतना शक्तिशाली है कि वो उनको यूं चुटकी में मसल देगा, और उनसे कोई जीत नहीं पाएगा। इसकी शक्ति ही इतनी विपरीत है, इतनी विशिष्ट है कि इसके साथ किसी को भी जीतना ये इम्पॉसिबल है। ऐसे कहा गया है कि देवताओं के पास जो भी शस्त्र हैं, किसी के पास जो भी सो कॉल्ड फिजिकल और मेंटल, इस तरह के जो भी हत्यारे, जैसे मदन का कहा गया है कि मदन के पास बाण होते कि जो किसी के ऊपर अगर अटैक कर दे तो उसके ऊपर काम वासना का हमला हो जाएगा। तो इसके, जो लोगों के पास, जिसके पास भी जो जो शक्ति है, इवन मंत्री के पास, इवन देवताओं के पास भी जो शक्ति है, वो केवल इसी की वजह से है। हाँ, वो सारी शक्तियों का नियंत्रण नियंत्रण करने करने वाला यही मंत्री है। लोगों के पास अगर दुर्बुद्धि भी आती है तो भी इसी की वजह से आती है, सद्बुद्धि भी आती है तो भी इसी की वजह से आती है। ये मंत्री इतना शक्तिशाली है। इनफैक्ट इसकी वजह से सारी दुनिया में जो भी युद्ध चलते रहते हैं, हमारे मन के अंदर है, या देव और दानवों में हो या हमारी भाषा में कहा तो सास बहू में भी जो युद्ध होते हैं,
ये केवल उस मंत्री का ही खेल है, कोई और नहीं। दो भाई अगर लड़ेंगे तो मंत्री की वजह से ही है। यही सारा मंत्री ये अपनी जगह बैठ के पूरी दुनिया को हिलाता है, इतनी शक्ति इस मंत्री में। तो बलिराजा को विरोचन ने कहा कि अगर तुम सचमुच इस मंत्री को जीत सकते हो तो माना जाएगी कि हाँ तुम शक्तिशाली हो, वरना तुम कुछ नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुमने सारा त्रिभुवन जीत लिया है, और इस त्रिभुवन को तुम्हें जीतना अभी कुछ नहीं है, जब तक तुम इस मंत्री को नहीं जीतते। अभी इस मंत्री के पास पहुंचना और इसे जीतना भी इतना आसान नहीं है। जो भी इस मंत्री के पास पहुंचने का प्रयत्न करता है, ये बड़ा सुंदर वाक्य है कि वो लोगों को अलग अलग मोह में, अलग अलग बातों में फंसाता है, तो वो अपने पास आने ही नहीं देता। हम समझते हैं कि हम उस मंत्री के पास जाके उसको समझने का प्रयत्न करते हैं, तो हमें बाहर की दुनिया वो दिखाना शुरू कर देता है। कभी इस अट्रैक्शन में फंसाएगा, कभी उस अट्रैक्शन में फंसाएगा। मैंने बार बार आपके यहाँ कहा है कि वो एक तरह का एडवोकेट होता है। वो इस तरह से आर्गुमेंट हमारे सामने लेकर आता है, इस तरह की बातें हमारे सामने लेकर आता है कि हम जो चाहिए वो प्राप्त करना छोड़ के बाकी अलग अलग बातों में फंस जाते हैं। और इसीलिए इस मंत्री के खेल इतने विचित्र हैं कि हम कुछ भी करें इतने आसानी से हम उससे उसके पास जा नहीं सकते। और यह मंत्री ही ऐसा है कि इसको पार किए बगैर हम उस राजा के पास भी नहीं जा सकते। ये खेल थोड़ा विचित्र है कि जब तक राजा से जीत नहीं जाते, जब तक राजा से दोस्ती नहीं होगी, मंत्री को जीत नहीं सकते। और अगर मंत्री को जीता नहीं गया तो राजा के पास पहुंच नहीं सकते। जैसे ही हम चौकीदार और कोई ऑफिसर की बात करते हैं जो चपरासी होता है, अगर उससे जीतना है, उससे दोस्ती की, तो फिर वो ऑफिसर के पास पहुंच नहीं देगा। या फिर ऑफिसर से दोस्ती होनी चाहिए तो फिर वो हमें डायरेक्टली अंदर आने देगा, फिर चपरासी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता। लेकिन बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम चपरासी से दोस्ती करने जाए तो वहां पे दरवाजे पे मिलता नहीं, और दरवाजे पे मिलेगा नहीं तो दरवाजा खुलेगा नहीं। उससे हम ढूंढने जाएंगे तो इधर उधर घूमते रहता है, तो हमें राजा के पास, मतलब ऑफिसर के पास जाने नहीं देता। ये जो जीवन की थोड़ी सी रियलिटी है, आज की भाषा में इसको कंपेयर करने का प्रयास किया जाए, तो वहां पे हम पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। तो कहता है कि राजा के पास जाने नहीं देता। अच्छा, इसी के पास हम मिलने जाए, इसी से अगर पकड़ने जाए तो ये अपने आप को भी पकड़ने नहीं देता, बार बार हमें इधर उधर घुमाते रहता है। तो अगर यह मोह से बचकर तुम उस मंत्री को पकड़ सकते हो, ऐसा वो कोई कह रहे हैं विरोचन जी, कि अगर इसको पकड़ सकते हो तो ही कुछ हो सकता है कि तुम वो सुख प्राप्त करोगे, तुम वो राजा के पास पहुंच सकोगे। अभी स्वाभाविक है, बलि ने पूछा कि ऐसा कौन सा तरीका है, कौन सा उपाय है कि जिसका जिसके माध्यम से मैं इस मंत्री तक पहुंच सकता हूँ, इसको जीत सकता हूँ। तो कहा कि देखो, यह मंत्री को जीतना इतना आसान नहीं है। डायरेक्टली अगर लड़ाई करने जाओगे, आक्रमण कर जाओगे तो पीट जाओगे, उसके सामने तुम जीत नहीं सकोगे। इसको कैसे जीता जाए? तो एक छोटे बालक को जिस तरह से हम बार बार थोड़े संस्कार भी करते हैं, हम अपने कई सारे यहाँ पे पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं, तो डायरेक्टली डिसिप्लिन नहीं लगाई जा सकती, उनके ऊपर डायरेक्टली विजय नहीं किया जा सकता। उन्होंने कुछ मांग की तो उनको थोड़ा देना भी चाहिए, लेकिन देते वक्त इस बात का एहसास भी देना चाहिए कि हाँ, ये इसको कंट्रोल में रखो। जैसे बच्चे ने चॉकलेट मांगा तो उसको एक चॉकलेट दे देंगे, लेकिन उसके साथ शुगर का भी अवेयरनेस बना देंगे कि देखो इसके साथ शुगर भी होती है, तकलीफ भी हो सकती है, दांत भी खराब हो सकते हैं, चॉकलेट खाना है तो ब्रश करना आवश्यक है। हाँ, तो इस तरह से दोनों बातें कि उसको थोड़ा ललचाए, उसका थोड़ा, उसकी थोड़ी थोड़ी इच्छाएं पूरी भी करें, लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रहे कि उसको ज्ञान भी दिया जाए, उसको थोड़ा अवेयरनेस भी बढ़ाया जाए। तो इस मंत्री को जब ये दोनों बातें आएंगी कि उसके हिसाब से चले, उसको थोड़ा थोड़ा विषयों में भी जो उसका आकर्षण होता है, जो विषयों में फंसते जाता है, तो उसको विषयों में जाने दे थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसके साथ ज्ञान भी बताए कि देखो तुम विषयों में गए हो, लेकिन ये टेम्पररी है, इससे जो सुख मिल रहा है वो टेम्पररी है, तो थोड़ा विचार भी करना शुरू करो। हाँ, उस मंत्री को इस तरह से दोस्ती के साथ, उसके साथ साथ रह के थोड़ा उसको सपोर्ट करते करते
इस तरह से जब उसको अलग अलग विषयों की टेस्ट दे दे के और उसके परिणाम दिखा के हम बाहर निकल के लेकर आए, तो हो सकता है कि यह मंत्री हमारे वश में हो जाए। ये जो हम ब्राइब कहते हैं ना चपरासी को, कि भाई थोड़ा एक 500 रुपए का नोट रख ले लेकिन अंदर जाने दे। हाँ, 500 रुपए का नोट तो दे देंगे उसको, ये भी बताएंगे कि रख तो ले लेकिन धोखा भी है इसमें, कोई किसी ने देख लिया, किसी ने फंसा दिया तो क्या करेगा, तो जरा अवॉइड भी कर, इस तरह की भी बातें समझाते हैं। तो उसी के बाद वो मान भी जाता है, दोस्ती भी कर लेता है और फिर कहता है जाओ साहब मिल लो ऑफिसर से। यही बात हमारे इस मंत्री के साथ है। एक बार राजा के दर्शन हो गए तो बस फिर मंत्री की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। फिर क्या मंत्री किस, क्यों, एक राजा से दोस्ती हो गई तो हमें जैसे ऑफिसर से दोस्ती हो गई तो अगले बार सीधा फोन करके जाएंगे तो ऑफिसर ही बोलेगा वो साहब आने वाले हैं जोशी जी, उनको अंदर आने दो। चपरासी को हमें पैसा खिलाने की आवश्यकता नहीं, हमारे लिए चपरासी का अस्तित्व भी नहीं रहता। यह बात एक बार समझ में आ गई तो बस राजा मिल गया। तो यहाँ पे कहते हैं कि विरोचन जी कहते कि ये जो देश है, इस देश का नाम है मोक्ष। हाँ, और ये जो हमारा स्वरूप है, अनंत आत्मा जैसा स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, यही वह राजा है जिसको हम भगवान कहते हैं। और हमारा मन मतलब वो मंत्री है। थोड़ा विचार करें, देखें हमारा ये जो मंत्री है ये हमें किस तरह से फंसाता है। मैंने बार बार कहा हमारा मन मतलब सबसे बड़ा एडवोकेट है। क्रिया करनी है, छोड़ो ना कौन करेगा, आज संडे है, छोड़ो ना अभी जस्ट ब्रेकफास्ट होने वाला, तैयार होने वाला है, आज स्पेशल डिश बन रही है, बाद में कर लेते हैं। योग वासिष्ठ पढ़ना है, आज मूड नहीं है, हफ्ते में एक बार तो छुट्टी चाहिए ही चाहिए, है ना। हम किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं साधना के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, अलग 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 अलग, हमारा ही मन इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स लेकर आता है, हमें ही फंसाता है। पता नहीं क्या क्या करेगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई तो नया अट्रैक्शन आएगा और वो अट्रैक्शन ऐसा दिखाता है कि छोटी सी बात है, 2 मिनट में हो जाएगा। हमको ही बताता है कि दिन भर अभ्यास कर रहा है, दिन भर पढ़ाई कर रहा है, तो ये छोटी सी बात है, कर लो देख लेंगे। या फिर नहीं, जीवन में सुख भी होने चाहिए, कितना ही अब पढ़ाई करूंगा, ऐसा तो नहीं होना ना कि मेरे जीवन के सुख जो मैंने अपने बचपन में या जवानी में एंजॉय करने थे वो करे ही नहीं, तो खालीपन नहीं रहा जाए, तो थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लेना चाहिए। तो चलो थोड़ी यूट्यूब के वीडियो देखते हैं, चलो मूवी कर लेते हैं। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स अपने जीवन में लेकर आएगा। पर अगर हमारे मन में वो अवेयरनेस रहा, वो एक थोड़ा सा सचेतता रही कि मेरे गोल से मुझे दूर लेकर जा रहा है। हाँ, मेरा जो ध्येय है, जो सच्चा ध्येय होना चाहिए, उससे ये मुझे दूर लेकर जा रहा है। यह बात एक बार समझ में आ गई, एक बार क्लिक हो गई, तो आदमी किसी बातों में फंसता नहीं। वरना तो हमने कल परसों ही कहा, वो श्लोक पढ़ा था या शायद आगे आएगा कि क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। हर क्षण से विद्या प्राप्त करनी चाहिए, हर कण से धन प्राप्त करना चाहिए, है ना। क्षण गया तो कहाँ से विद्या आएगी और कण गया तो कहाँ से धन आएगा, है ना। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। तो अपने जीवन का एक एक क्षण हमें अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रहे। तो यही कहते हैं कि जब इस बारे में इस तरह से हम अपने मन को जीत जाते हैं तो फिर वो मन रहता ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। फिर ना वो हमें कहीं भगा पाएगा, ना ही हमारे हाथों से कोई गलत काम करेगा, कुछ नहीं हो सकता। तो इसको धीरे 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 कंट्रोल करें। एकदम अचानक से बलि राजा ने जैसे कहा था कि मैं आक्रमण कर दूंगा और उसको जीत लूंगा, ये नहीं हो सकता। धीरे 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 उसको कंट्रोल करते करते, थोड़ा मोह दिखाते दिखाते फिर अपने वश में कर लेना चाहिए। और एक बार उसको वश में कर लिया तो फिर हम राजा के पास पहुंच गए, राजा के पास पहुंच गए। तो फिर हमारे हाथ में, फिर हमें उसकी मंत्री की मतलब जो मन है उसकी फिर हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। ये कैसे करें? तो जीवन में दोनों बातें होनी चाहिए। ये नहीं हो कि हम पूरा वैराग्य छोड़ दें। ये बार बार कहा गया है, पुराणों में भी ऐसी कहानियां आई हैं कि विषयों का उपभोग यह छोड़ना, ये गलती मत करो कि मैंने फोर्सफुली छोड़ दिया है करके। क्या होता है कि बाहर दिखाने के लिए हम सब छोड़ देते हैं, हाँ, पर मन में वो इच्छा रहती है और वो बंधन बन जाता है कि अरे मैंने ये नहीं किया, अरे मैंने वो नहीं किया।
एक कही कहानी आई थी, आज समय कम है, अगर समय मिला तो कल वो कहानी बताऊंगा, कि जिसमें ये गुरु चरित्र में एक कहानी थी कि एक धोबी था और उसको मुक्ति चाहिए थी। गुरु महाराज के दर्शन हो गए थे, तो उन्होंने उसको कहा कि अभी तो पूरी तुम्हारी वासनाएं पूरी नहीं हुई, तो तुम अगला जन्म एक म्लेच्छ राजा मतलब मुसलमान बन के लोगे, और फिर तुम सारे उपभोग लोगे, उसके बाद मुक्ति हो जाएगी। तो यही होना चाहिए कि हमारे विषयों की जो भोग है, हमारी जो अट्रैक्शंस है, उनको छोड़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि फोर्सफुली बंद कर दिए, फिर वो अंदर ही दबे रहेंगे। तो वो वैराग्य से लेकर आए कि हाँ, मैंने ये ज्ञान जब लेकर आएंगे कि ये विषय में सचमुच उतना आनंद नहीं है, ये विषय में हम जो कहते कि मैं कई बार इसका उपभोग ले चुका हूँ, ये ज्ञान से होना चाहिए। ये अगर ऐसा रहे कि फोर्सफुली सब कट कर दिए, तो अंदर में दबे रहेंगे, और फिर ना हम ढंग से बाहर निकल सकेंगे, ना ढंग से एंजॉय कर सकेंगे। लाइफ आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद जीवन, हम उसमें फंसते जाएंगे। तो जैसे ये कहा है कि अपने ही उस मन को थोड़ा तृप्त भी करते जाए, धीरे 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 उसको विषयों का टच दें, पर उसके साथ उसको ये भी बताएं कि ये विषय छोटे ही हैं, एक क्षणिक है, ये समझे। और जब इस तरह से समझते 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 अभ्यास से वो वैराग्य आ जाए कि अरे कितना झूठा है, कितना इसमें क्या कहेंगे, शाश्वत सुख नहीं है, तो उससे बाहर फिर निकल के जाएंगे। वो वैराग्य सच्चा वैराग्य होगा। बात को समझ ले, फोर्सफुली सब कंट्रोल, मुझे क्या कहना है, शरीर सुख नहीं चाहिए तो बंद कर दिया, ऐसा नहीं, वो फंस जाएंगे उसमें। ठीक है, मुझे खाने के लिए नहीं चाहिए, गुलाब जामुन छोड़ दिया, मन में तो इच्छा रहती है लेकिन अभी नहीं, मन को बोला है ना नहीं खाना है करके, नहीं। इस तरह से हम अपने आप को दबाना नहीं, दोनों बातों का ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो फिर बहुत बुरी हालत होती है उसमें आदमी गलतियां करने लगता है, फिर चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ ना कुछ करने लगेगा, वो मतलब नहीं बनेगा। यहाँ पे आज हम यहाँ पे रुकेंगे। एक्चुअली ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है एक तरह से। बार बार बस उसी को, विरोचन ने बलि को यही मार्गदर्शन किया था कि केवल अभ्यास एक जारी रखना है। हाँ, विषय ये हमारे मन में भावना आती है ना, योग वासिष्ठ पढ़ रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, बीच में भी किसी ने पूछा था कि ऐसा है, लेकिन अभी भी वो सारे भोगों की इच्छा खत्म नहीं होती, अभी भी ये है कि मन में चल ही रहा है, अभी भी बार बार उसमें फंस जाते हैं, अभी भी सिचुएशन आती है तो हम उसमें अटक जाते हैं। तो फिर क्या इस ज्ञान का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस ज्ञान का फायदा होते रहता है। अपने आप को थोड़ा समझते रहें, ये अवेयरनेस भी आ रहा है ना कि हाँ, मैं कहीं फंसता जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपका जर्नी शुरू हो चुका है। अपने आप को या इस विषय को या इस ज्ञान को कभी ऐसा कोसना नहीं कि मेरा जर्नी चल ही नहीं रहा है करके, वो डेफिनेटली हो रहा है। पर थोड़ा अवेयरनेस जब आ रहा है तो है कि हाँ, कुछ हो रहा है। तो आपका ही मन, वो जो आपकी को धीरे धीरे समझाते जाएगा कि अभी ये बस हो गया, अभी इससे छूटना चाहिए, अभी ये खत्म करना चाहिए। ये बातें, ये विचार मन में आते जाएंगे, और धीरे 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 ये अट्रैक्शंस छूटते जाएंगे। इस बात का विश्वास रखें, और वही एक सच्चा मार्ग है। कभी तो जनक जैसी सिचुएशन आ भी जाएगी अचानक से, कहीं तो गुरु वचन कान पे पड़ जाएंगे, तो भी अंदर से ही जो भी होगा वो अंदर से ही होगा। वो अंदर से ही भावना आ जाएगी, वैराग्य आ जाएगा कि सब झूठ है। कभी तो भोग भोग के एंजॉय करने के बाद वो आएगा कि बस हो गया, अभी छोड़ दो, ये भी आएगा। और तीसरा है प्रयत्नों से, कि बार बार अपने ही मन के ऊपर संस्कार करते रहे, थोड़ा खिलाए उसको मन को जो चाहिए वो, और उसके साथ अवेयरनेस भी बताए कि हाँ, ये थोड़ा अपने आप को संभालो, तो उससे छूट सकते हैं। जो भी है मार्ग अच्छा है, चलते रहे इसके ऊपर, कभी ना कभी तो छूट जाएंगे, इस बात का विश्वास रखें। ठीक है, पर अभ्यास अवश्य करते रहे, और मन को समझे, तो उसको विरोध ना करें, उसको साथ साथ बढ़ा के, उसके हाथ में हाथ पकड़ के धीरे 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 उसको कभी तुम्हारी तरफ कभी मेरी तरफ ऐसा करके आगे लेकर जाए। तो आज यहाँ पे रुकेंगे, और अपने आप में दिन में यह विचार अवश्य करें कि हम अपने मन को कहीं अननेसेसरी फोर्स करके तो नहीं रोक रहे हैं ना। तो दोनों बातें करते रहे, समझाते रहे। ठीक है, आज रुकेंगे। जय गुरुदेव।